को संसद के अंदर सुरक्षित नहीं समझा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि बाहर निकल हम देख लेंगे। संसद के अंदर जो सबसे पवित्र और सबसे सुरक्षित जगह है। देखिए, पहली बात तो राहुल जी गए, उनका धन्यवाद, क्योंकि सबकी पीड़ा में खड़े होना उनका एक बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन मुझे हैरत है कि अब तक लोकसभा अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं गए। उन्हें जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति हम तमाम सदस्यों के गार्जियन की तरह हैं। हम अगर किसी पीड़ा में हैं, हमें कहीं से चोट पहुंची है, हमें किसी ने आहत किया है, तो सबसे पहले तो हमारे साथ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के स्पीकर महोदय को खड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय को दानिश को ढांढस बंधाने के लिए जरूर जाना चाहिए था। नहीं पहुंच सके, नहीं गए, नहीं कोई मजबूरी रही, तो कम से कम अब तक उन्हें कार्रवाई तो करनी चाहिए थी। हमने अधीर रंजन चौधरी जी को बिना किसी बात के सस्पेंड होते देखा है। हमने संजय सिंह को राज्यसभा में बिना किसी बात के सस्पेंड होते देखा है। हमने कई सांसदों को, दर्जनों उदाहरण है, हमने सांसदों को जरा सी मतलब एक तरह से नोक झोंक करने पर सस्पेंड होते हुए देखा। किसी ने सदन के अंदर गाली दी, और गाली भी सांप्रदायिक गाली दी। सामान्य गाली, मतलब गालियों के भी आप प्रकार निर्धारित करेंगे तो ये तो मतलब निकृष्ट कोट की गाली है, सांप्रदायिक गाली। उस पर देश की चुप्पी, आम जनता बोल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चुप्पी, पीछे बैठे पूर्व कानून मंत्री का अट्टहास करता हुआ चित्र, हर्षवर्धन जी का अट्टहास करता हुआ चित्र, भले ही सफाई दें कि हम समझ नहीं पाए थे। कौन समझ नहीं पाता? ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की वही मानसिकता है जो प्रतिबिंबित हुई। और ये और दुखद इसलिए है क्योंकि जिस वक्त लोकसभा में ये गाली दी जा रही थी, वहां से महज 150-200 फीट की दूरी पर राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मौजूद थे। जब परिसर में प्रधानमंत्री जी मौजूद हों तो भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे। अब तक भाजपा ने भी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जिससे देश में संदेशा जाता। आप पूरी दुनिया को क्या संदेशा देना चाहते हैं? बहुत शर्मनाक है। वो गालियां जितनी शर्मनाक हैं, उससे ज्यादा कहीं शर्मनाक भारतीय जनता पार्टी सरकार का अब तक का स्टैंड है। मुझे लगता है कि उन्हें कार्रवाई करके देश को एक संदेशा देना चाहिए। आपका सबका साथ सबका विकास के नारे का क्या हुआ है? नहीं, देखिए, जो कुछ घटा है वो पूरे देश के सामने है। दानिश की पीड़ा भी देश के सामने है, और दानिश की पीड़ा इस देश में एक बहुत बड़े तबके की पीड़ा है। इस देश के हर अमन पसंद इंसान, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, उसने सबको आहत किया है ना। अगर एक चुने हुए सांसद को संसद के अंदर सुरक्षित नहीं समझा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि बाहर निकल हम देख लेंगे। संसद के अंदर जो सबसे पवित्र और सबसे सुरक्षित जगह है, नई संसद क्या गाली देने के लिए बनी है? पुरानी संसद में तो आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। देखिए, बतौर सांसद उन्होंने जो बात कही है, मैं उससे सहमत हूं। बिल्कुल सटीक बात उन्होंने कही है। मैं भी यही महसूस कर रहा हूं, और मैं ही नहीं, आप अधिकतर सांसदों से पूछेंगे, और सिर्फ सत्ता पक्ष मतलब विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष के सांसदों से भी पूछिए तो उनका भी कहना है कि हमें वो फील नहीं आ रहा है। मतलब जो एक अच्छा तुलनात्मक अध्ययन तो जरूर होगा ना, क्योंकि दो इमारतें जब सामने खड़ी हैं और वही सदस्य हैं जो पुरानी में रहते थे और नई में आए हैं, तो वो तुलनात्मक बात तो करेंगे। तो जयराम जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही है कि बहुत सारे सांसदों, अखिलेश सिंह हमारे सामने बीमार पड़ गए, उनकी सर पे एसी की हवा लगातार आ रही है। दूसरी बात यह है कि निर्माण शैली और निर्माण की में जो सामग्री है, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी संसद में यह होता था कि ना, यहाँ संविधान सभा थी, यहाँ बाबा साहब खड़े रहे होंगे, यहाँ पंडित नेहरू जी ने भाषण दिया होगा, यहाँ मौलाना आजाद बोले होंगे, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले होंगे, हमने उसमें शपथ ली थी। तो वो एक जो एहसास है ना, एक जो पारंपरिक चीजों से जुड़ाव है, वो भी फील करा रहा है ना कि नई संसद में वो एहसास नहीं आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जेपी नड्डा जी ने अब तक रमेश बिधूड़ी जी पे क्यों नहीं बोला कि उन्होंने संसद का अपमान किया। संसद के अंदर सदन की कार्यवाही के दौरान किसी को गाली देना संसद का अपमान नहीं है। देखिए, किसी भी राजनीतिक विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है लोकतांत्रिक प्रणाली को सुधारना। इस सरकार की मंशा में सुधार नहीं है, बल्कि ध्यान भटकाना है। महिला आरक्षण बिल आया, पूरा विपक्ष एक मत से चीख करके कह रहा है कल से लागू करिए, हम तैयार हैं। लेकिन भाजपा कहती है कि नहीं, हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे, सेंसस करेंगे, उसके बाद लागू करेंगे। मतलब आने वाले 5, 7, 10 साल, 15 साल कोई संभावना नहीं। तो आपका मकसद सुधार नहीं है, आपका मकसद चुनावी कैंपेन है।
फिर विशेष सत्र की आवश्यकता क्या थी? अगर 10 साल बाद ही लागू होना है तो अगले सत्र में भी हो सकता था, सामान्य तौर पे भी हो सकता था। सनसनी बना के क्यों करना? इसी तरह से भारत इतना विविधताओं का देश है, वन नेशन वन इलेक्शन को आपने राजनीतिक विमर्श ना बना करके सीधे कमेटी बना